कागज पत्री है इनके पास, अपना पूरा का पूरा होमवर्क और फील्ड वर्क सारा करे बैठे हैं। दिल्ली को गांवों का शहर बोला जाता था। कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गांव इसी दिल्ली में थे। ज़मीन ले ली, डीडीए ने ले ली। पहली बात तो डीडीए अथॉरिटी है क्या, वो किसकी ज़मीन है? किसानों की ज़मीन है। तो किसानों को वापस क्यों ना मिले वो ज़मीन? डीडीए क्यों पैसा खाए उसका? पंचायत में घोषणा की भाई हाउस टैक्स मत भरना, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी सील हुई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भाई आपने तो कह दिया नोटिस फाड़ दो, मत भरो, हम देख लें। कौन देख रहा है वहाँ पर? पारस भाई इतनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक एक जानकारी निकाल के ला रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए हमें, नोटिस फाड़ देना। जिनकी प्रॉपर्टी सील हुई है उस दिन के बाद से भैया एक तो उनसे जाके माफ़ी मांगो। हरियाणा में हर गांव को लाल डोरा से फ्री कर दिया। लाल डोरा क्या है? जो हमारी ज़मीन है हमें उससे मतलब है, कानून से मतलब नहीं है। अगर गाँव शहरीकृत हो गए उसी डीडीए मालिक बन गई। क्यों भाई? डीडीए कौन है? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में होगा और हो रहा है। हरियाणा में करके देखे ना, शासन प्रशासन को ही देखो, वहाँ सारे गाँव इकट्ठे लट लेके वहाँ उनको घर तक छोड़ के आएंगे। भी जो आप मुद्दे उठाते हो ना दिल्ली देहात के गाँवों के, आप ऐसे उठाते रहो और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक। आज की जो यहाँ की मादीपुर की जो पंचायत थी, जो सभा थी, उसका मेन सिस्टम भाई साहब संभाल रहे थे। कागज पत्री है इनके पास, अपना पूरा का पूरा होमवर्क और फील्ड वर्क सारा करे बैठे हैं। मुद्दे क्या थे, सोल्यूशन क्या हो सकता है, मीटिंग में क्या हुआ, ये सारी जानकारी लेते हैं। कान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। और सब ठीक हो आप? बहुत बढ़िया रविंद्र भाई। अच्छा साहब, नहीं, आपके क्वेश्चन से पहले सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और मेरे से बहुत छोटे, मेरे छोटे भाई हो, और ये मेरा आपसे आग्रह भी रहेगा, हो छोटे इसलिए भी जो आप मुद्दे उठाते हो ना दिल्ली देहात के गाँवों के, आप ऐसे उठाते रहो और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है साहब। बाकी दर्शकों को ये लगेगा कि साहब 35 साल के हैं और मैं 40 साल का, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बताता हूँ कि साहब 60 से पार हो चुके हैं। 60 से पार? 60 से पार हो गए भाई। थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखते हैं। तो साहब आपकी फिटनेस ओके है, लेकिन गाँव देहात की फिटनेस और जो आप ले रहे हो यह फिटनेस ख़राब है। किन किन मुद्दों पर बात हुई आज? मेन तो देखो दिल्ली देहात के मुद्दे तो बहुत पहले से चल रहे हैं। इवन ये लगा लो मैं 90 से काम कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको इसमें कटिंग जो अखबारों की पुरानी वो भी दिखाऊंगा। हाउस टैक्स के मुद्दे पे कई बार काफ़ी लोग कहते हैं भाई आप पैसा नहीं देना चाहते, कितना सा थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा। तो उन लोगों को ये समझ नहीं आती हम पहली बात तो दें क्यों। दिल्ली को गाँवों का शहर बोला जाता था। कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाँव इसी दिल्ली में थे। तो आज हमारे गाँवों को उजाड़ के, अभी आप देख रहे हो पोल्यूशन की मार क्या है, हम सब घरों में कैद हो जाएंगे। आज भी जैसे नजफगढ़ से आगे गाँव में चले जाएं या आपके क्षेत्र में उधर चले जाएं, थोड़ी बहुत राहत होती है। उसका मुख्य कारण क्या है? गाँव की तो जिम्मेवारी नहीं थी। दूसरी बात, ज़मीन ले ली, डीडीए ने ले ली। पहली बात तो डीडीए अथॉरिटी है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। ये 1952 में एक सांसद थे नायर करके, के नायर, उसमें तो भी यहाँ जो गरीब लोग होंगे, जैसे शहर डेवलप होगा तो उनके मकान कौन बना के देगा। तो एक ये बॉडी बनाई थी कि ये गरीबों के मकान बनाएगी। इसको दिल्ली का विकास का काम तो है नहीं इसके पास। टाउन प्लानर कोई और है, फ्लैट कोई और बना रहा है। और जो ज़मीन हमारी 1950 के दशक में एक्वायर की, 50 से लगा लो 60, 70, 80, 90, 2010 तक लगा लो, जो प्लान मास्टर प्लान के तहत इन्होंने एक्वायर की, अधिग्रहण की, पहली बात तो ज़बरदस्ती की। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे भी थे या नहीं भी पढ़े लिखे, लेकिन सीधे स्वभाव कहते भी सरकार का आदेश आ गया दे दो, कोई विरोध नहीं करते। जिसने विरोध किया उनकी ज़मीन बच भी गई होगी एक दो की, ऐसा माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर ज़मीन आज भी खाली पड़ी है। डीडीए उसके ऊपर वो लीज पे देती है, एनजीओ को दे देती है। और लीज पे जैसे अभी राजा गार्डन से टेंट हटे हैं, क्वात्रा टेंट है, टेंट माफिया सारा डीडीए ज़मीन में बैठा है। वो किसकी ज़मीन है? किसानों की ज़मीन है। तो किसानों को वापस क्यों ना मिले वो ज़मीन? डीडीए क्यों पैसा खाए उसका? तो ये बताइए, पीरागढ़ी में एक पंचायत हुई थी टैक्स वगैरह के मुद्दे को लेके, 360 के प्रधान जी भी आए थे और भी बहुत सिस्टम आया था, लेकिन वो सिस्टम फेल हो गया। उस तरह काम नहीं करने पाया जिस तरह उन्होंने हल्ला मचाया था। क्या कारण रहा? रविंद्र भाई देखो, जहाँ पंचायत शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ भीड़ नहीं होती। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। पंचायत मतलब ये आप, मैंने कहा अभी मादीपुर की पंचायत आएगी तो 5 आदमी आगे, गाँव उनके पीछे है। तो वो क्या था? नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ जो विषय था वो कमी नहीं रही। वहाँ शायद संचालन में रहा होगा या विषय भटक गए वहाँ पे, और हमें उन विषय से भटकना नहीं चाहिए था। और जैसे वहाँ पंचायत में घोषणा की भाई हाउस टैक्स मत भरना, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी सील हुई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विषय ये होना चाहिए।
वो जो होगी पंचायत होगी। जिस भाई ने किया अच्छा किया, राम रोड़ा गांव में कहा था भी राम रोड़ा तो करो। एक बात और हुई थी वहाँ एक बात और हुई थी कि हमारे पास एमसीडी से नोटिस आते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जो मेन थे कि भाई नोटिस को फाड़ दो। क्या नोटिस फाड़ने से उस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकला। नीलोटी में प्रॉपर्टी सील हो गई है मेरी। हमने जब भी कभी पंचायत रखी, अब उनका नुकसान कौन भुगतेगा? तो हमने आज इसमें विषय रखा है, इसमें रखा है अपनी पंचायत में। आज पीरागढ़ी पंचायत में जो घोषणा की, अब जिसने की आप सब समझदार हो, वो तो चैनल है, आप सब निकाल लें किसने घोषणा की है। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी सील हुई है दिल्ली में, गांवों की प्रॉपर्टी सील हुई है, चाहे उनके खेत में सील हुई है, उनको तुरंत खोला जाए और उनको हर्जाना दिया जाए। हमारी मांग है ये। भाई आपने तो कह दिया नोटिस फाड़ दो, मत भरो, हम देख लें, कौन देख रहा है वहाँ पर? तो ऐसे लोगों को बहकाना, गाँव के लोगों को, सीधे साधे लोग होते हैं और हम एक आदमी के पीछे चलने वाले, यानी कि पंच के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम उन पर मान मर्यादा सम्मान रखते हैं, उसका फ़ायदा ना उठाए कोई भी, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा रविंद्र भाई। अच्छा जी, पीरागढ़ी में जब पंचायत हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था वहाँ जो भी चेहरे थे, हमारे गाँव देहात में भी बवाना, नरेला, कंजावला, साउदा, मुंडका, ठीक है, इस एरिया में भी गाँव में से इकट्ठे करने आए आदमी। उन्होंने इस पंचायत में बुलाया, वो आए भी, और वहाँ पे कुछ ऐसी नसीहत देगी जैसे आप बता रहे हो भाई, नोटिस फाड़ने का, किसी की मानो मत, ठीक है, भरो ही मत टैक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉजिक था ही नहीं जिनका, और उन पे अगर पब्लिक अमल कर जाती तो उनका नुकसान होता, आपने बता दिया। तो सब जो ये बुला के पंचायत के नाम पे, जो ये कह सकता हूँ कि भाई ये पंचायत के नाम पे देखो बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है? देखो रविंद्र जी, नुकसान तो करेगी। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से हम भी काम कर रहे हैं और मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ, आप भी बहुत सीरियसली लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भाई ये पृथ्वी गोल है, घूम के एक जगह आएंगे, सब भाई आएंगे, समय आएगा। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं होता ना, जैसे बारात आती थी, भाग के लड्डू सबसे पहले मैं खा लूँ, तो वो लड्डू वाला मैटर हो रहा है और कुछ नहीं है, भाग के लड्डू मैं खा लूँ। अच्छा साहब, उसी पंचायत पर थोड़ी बात करेंगे। पारस त्यागी अपनी साइकिल की पूरी टीम के साथ आए थे वहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुबानी बात नहीं करी इतनी, उन्होंने कहा मैं कागज़ दिखाऊंगा और कागज़ ही लड़ेंगे, और मैं इस पूरे मुद्दे को कागज़ से सुलझा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शिक्षा है। उसकी टीम ने भी यही कहा, ठीक है। लेकिन पीरागढ़ी पंचायत हुई, उन्होंने उसकी टीम को बुला तो लिया, लेकिन जब उन्होंने कागज़ दिखाया तो 10 मिनट में ही उनके परछक्के उड़ गए कि इन्होंने तो पता नहीं क्या दिखा दिया, भूत दिखा दिया, और उसके बाद तुरता फुर्ती में वो कागज़ छुपा लीजिए गए, ठीक है। मैं ऐसा हुआ जैसे सच्चाई पे कुछ पर्दा डाल रही है, तो उससे इन चीज़ को नुकसान क्या था? सच्चाई तो बाहर आ रही थी, कुछ सही तो हो रहा था, ठीक है, तो उससे ये जो हरकतें हैं ये गाँव देहात को नुकसान नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगी, लेकिन विषय 2 है लड़ाई के रविंद्र भाई। शिक्षा को आगे ना आने देना, नहीं, वो आने देना चाहिए। पारस भाई इतनी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक एक जानकारी निकाल के ला रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, हमें उनका आगे मंच पे रखना चाहिए, सबसे पहले रखना चाहिए। मैं उसके फेवर में, लेकिन लड़ाई 2 तरीके की है। एक लड़ाई है कागजी, भाई एक भाई तो लड़े इस पे, उसको पीछे हम सपोर्ट करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने EWS कैटेगरी का, अभी कटिंग दिखाऊंगा, मुद्दा उठाया हमने। देवेंद्र शौकीन जी हमारे इसमें चेयरमैन बने, उसमें दिल्ली में हमारी सरकार थी। भाई पब्लिक स्कूल जो DDA रैंक पे बने हैं और गरीब बच्चों को 25% का कोटा था, हमने उठाया, हमारी लड़ाई लड़ी, LG से मिले, चीफ सेक्रेटरी को, एजुकेशन सेक्रेटरी को भेज दिया, मुद्दे हो गए, वो मामला हाईलाइट होकर मीडिया में चला गया। बाद में एक भाई ने अपना अभिभावक संघ बनाया और वो ड्रामाबाजी करे, वो आज MP भी बन गए, वो बन गए, तो फायदा उठाने वाले भी बहुत है। तो पारस भाई को मैंने कहा भाई आप ये लड़ो लड़ाई, लेकिन मंच पे भी लड़ो। अच्छा, उनको कहा है लड़ाई 2 तरीके की है। एक मैं तो गाँव का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कानून आपके क्या कहते हैं, भाई मेरे गांव की जमीन छोड़ो, इस कानून में आपने कानून नहीं छूटेगी तो मुझे नहीं पता कैसे छूटेगी। कानून आप कैंसिल करो, अपना हटाओ, दूसरा ला बनाओ, वो सरकार का काम है। अभी आते हैं हम अपनी गलती पे, क्योंकि सबसे पहले अपनी गलती देखनी चाहिए। कहते हैं अपने गिरेबान में झाँको, ठीक है, तो हम बटन खोल के अपने गिरेबान में झाँक लेते हैं। जब मुद्दा आता है मादीपुर का, ठीक है, तो बवाने का आदमी नहीं आता, समझिए। जब बवाने का मुद्दा आता है तो मादीपुर का आदमी सोचता वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ, हम आपस में रखते हैं बस चीज़, ठीक है। तो ये जो सोच है ये बदलनी चाहिए या नहीं? रविंद्र भाई बिल्कुल बदलनी चाहिए। और मैं अपने जो 18 सूत्री जो मुद्दे हैं, मैं आपको मुद्दे की कॉपी दूंगा और आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप पढ़ना। वो शहरीकृत गांव के साथ साथ जो हमारे अर्बनाइज जो विलेज जो अब बने हैं, अभी जो रूरल विलेज से अर्बनाइज अब हो गए हैं, सारे मुद्दे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता फिरनी ना छूटना है मेरे गांव की, मुझे कितना दुख हो रहा है। मैंने मांग करी तो कई गांव के बोले भाई साहब हमारे यहाँ तो फिरनी है। भाई कितनी फुट की है? 25 फुट की। अरे भैया उसको 200 फुट करा लो अभी। आपके बच्चे जो है ना, आप जिसके पास जमीन नहीं है वो किराए पे आएगा, आज आए कल आए या परसों आए,
तो उसके लिए ट्रक आ सकते हैं, टेम्पो आ सके, आपका चौड़े रोड हो जाए, सुविधा आपको होगी। सुविधा आपको होगी। वो मुद्दे इसमें पहले से ही रखें। और ये जो आदमी अलग अलग डिवाइड जो और बड़ा कष्ट होता है, गांव गांव है, चाहे मेरा गांव हो चाहे आपका गांव हो। आज जो सभा हुई यहाँ पे, ठीक है, उसमें मेन कौन से मुद्दे निकले और क्या सोल्यूशन निकला? मेन मुद्दे देखो, हमने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के मुद्दे इसमें लिए हैं और वो हमारे भी मुद्दे थे पहले। जो उन्होंने ज्ञापन दिया, 1 लाख लोगों को साइन करा के दिया था, भाई किसान अपनी ज़मीन विकसित करे और खुद उसको बेचे। एक तो वो सरकार उसमें करे। दूसरा, जिन लोगों की ज़मीन अधिग्रहण हो गई है, जिस परिवार की हो गई है, उस परिवार को प्लस उस पर डिपेंड, जैसे यहाँ गाँव में होते थे कुछ परिवार, उस पर काम करते थे खेती पर, उनके बच्चों को नौकरी। एक दूसरा अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ ये अधिग्रहण एक्ट, ये हटाया जाए, कानून दोबारा बनाया जाए, गांव के लोगों से पूछ के बनाया जाए। ये इसमें से एक मुद्दा ये है। दूसरा, हाउस टैक्स का बिल्कुल हम तो माफ़ी कह रहे हैं, हालांकि विजय लोची ने विषय रखा भी कम से कम अगर कॉमर्शियल तो H कैटेगरी, तो गांव में वैसा ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। मान लो मैं गाँव के बाहर हूँ और H कैटेगरी मेरे पे भी लागू हो गया मान लो, तो मैं तो वर्द हुआ, मेरे को तो किराया 20,000 मिल गया मान लो बाहर रोड पे, अंदर बेचारे को तो 5,000 मिलेगा। तो गांव में ये सिचुएशन नहीं है, तो गांव का तो माफ़ ही होना चाहिए। एक तो ये हमारा बिल्डिंग का इलाज, MCD सबसे पहले जेई जाके गांव में घुसेगा। भाई मकान आप बना रहे हो, किसी के पास 50 गज, किसी के पास 1,000 गज है, तो वहाँ ये लागू नहीं होता भैया आपने 17 मीटरी बनानी है, भाई 500 वाला 6 मंजिल क्यों नहीं बना ले। तो बिल्डिंग का इलाज लागू नहीं होना चाहिए गाँव के ऊपर। एक ये गाँव की प्रॉपर्टी जो सील है, बट ये बेचारे सुनते नहीं, MCD सुन रही ना, SIT सुन रही ना, NGT सुन रही। सबसे पहले NGT का डंडा गांव में चलता है, तो वो उनको सील खोली जाए और प्लस हर्जाना दिया जाए, ये नगर निगम से। दूसरा, पिरागड़ी वाली पंचायत पे भी हमने कहा है, उस दिन से बाद वो सब सुन लेंगे। अब जिन्होंने कहा था कि भाई हम नोटिस फाड़ देना, जिनकी प्रॉपर्टी सील हुई है उस दिन के बाद से भैया, एक तो उनसे जाके माफ़ी मांगो, उनका जुर्माना दो, उनके पहले सबसे पहले सील खुलवाओ, नुकसान भरपाई करो। ये हमने ये विषय इसमें रखे हैं। बाकी मैं और पढ़ दूंगा आपको उसमें क्या रखे। मेन मुद्दे यही हैं। मालिकाना हक का हरियाणा में हर गांव को लाल डोरा से फ्री कर दिया। लाल डोरा क्या है? एक रेखा खींच दी थी अंग्रेजों के समय में, भाई इससे बाहर नहीं जाओगे आप, चकबंदी होगी फिर बाहर आगे, तो उसका महत्व तो खत्म हो गया लाल डोरे का। हमारी आबादी बढ़ रही है लेकिन हमारी ज़मीन नहीं बढ़ी। हमारी ज़मीन आपने एक्वायर कर ली, अधिग्रहण कर ली, जुगिया बचा दी, वहाँ तो सब मत्था टेक रहे हैं सारी सरकारें, जहाँ जुगी वहाँ मकान हो रहा है। कॉलोनियाँ हमारी कट गई, आपने वेस्ट कर दी। अब क्या कानून, भाई 74(4) हटा दो, 81 हटा दो। अरे गांव वालों को पता ही नहीं भैया है क्या ये कानून। हमें तो इन कानून से मतलब नहीं है, जो हमारी ज़मीन है हमें उससे मतलब है, कानून से मतलब नहीं है। हमारी जो ग्राम सभा ज़मीन है, हर गाँव की जो ग्राम सभा सबकी, किसी के 20 एकड़ बच्चे, DDA क्यों मालिक बन गई उसकी? एक आदेश आया कि गाँव शहरीकृत हो गए, उसी DDA मालिक बन गई। क्यों भाई? DDA कौन है? चाहिए बताइए, किसी गांव का मुद्दा उठाते हैं तो 2-4 ऐसे आके खड़े हो जाते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन चौधर पूरी चाहिए। उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपनी चौधर पूरी चाहिए, मुद्दे की चाहिए ऐसी हो जाए। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कर रहे हैं। हर एक गाँव अपनी तरक्की चाहता है, कोई गाँव ऐसा नहीं जो अपनी तरक्की नहीं चाहता हो, लेकिन हर एक गाँव में 10-5 ऐसे हैं, आपके गाँव में भी होंगे, मेरे गाँव में भी हैं, सबके गाँव में। इसमें कोई मेरे ख्याल से दोहराने वाली बात नहीं है। जो मुद्दे की ऐसी तैसी करवा देते हैं अपनी घटिया राजनीति में, और उनको राजनीति का रह भी नहीं पता, ठीक है। तो सब ये जो दिमाग है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? रविंद्र भाई, बड़ा कष्ट होता है और आप ये विषय सही उठा रहे हो, क्योंकि मैं नजफगढ़ की पंचायत में, आप भी गए थे, दूसरे वाली पहले वाली मैं चला गया था, किसी भाई का फ़ोन आ गया, मैं चला गया। चलने के बाद जैसे बोलने लगे तो एक आदमी उसमें खड़ा हो गया, आधा घंटा पौना घंटा लेक्चर झाड़ गया, अच्छा भाई हो गया जल्दी में। नहीं, मैंने कहा ये पंचायत नहीं होती है, जितने लोग बैठे हैं सबके विचार हो। भाई मैं आया हूँ, मेरा गाँव शहरीकृत है, भाई आपका शहरीकृत है, आप जो आपका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा उससे पहले हमने सर्कल रेट पर, सबसे पहले सर्कल रेट पर मेरी यानी कि दिल्ली पंचायत संघ की आपत्ति थी, और सभी अखबारों में, नेशनल अखबारों में था। हमने मिनिस्टर को कहा भाई आपने गाँवों को तो बांटा ही बांटा, किसानों को भी बांट दिया, सर्कल रेट 1 करो। उसमें पहले भाई साहब नहीं जो हो गया बस फटाफट लागू कर दो। मैंने कहा आपकी ज़मीन एक्वायर नहीं हो रही, आपकी लैंड पुलिंग में है, सर्कल रेट से क्या मतलब, क्योंकि राजनीति करना चाह रहे थे वो। मैं फिर वहाँ बोला नहीं उस पंचायत में, दोबारा मैं गया नहीं, दूसरी में आप गए थे वहाँ। भाई मुद्दे जब हम सर्कल रेट का हमने बहुत पहले से लिया, अभी सर्कल रेट बढ़ाया जाए, वो भी तो हमारे भाई हैं जिनकी ज़मीन एक्वायर हो रही है। साथ वाले प्रदेश में तो मिलते हैं 15 करोड़, यहाँ मिलते हैं आपके मुश्किल से 2-2.5 करोड़ रुपया। तो भाई दिल्ली में सबसे सस्ती ज़मीन दिल्ली के अंदर है। अभी एक गाँव है नंगली, यमुना खादर में है, बॉर्डर पे हैं 2-3 गांव, उनकी ज़मीन अधिग्रहण हुई थी, उनका है 22 लाख रुपए, यानी कि 22 का मतलब 1 करोड़ रुपया।
और 9 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। तो सबसे पहले दिल्ली पंचायत मैंने मुद्दा उठाया था, भाई आप एक काम करो, 9 एकड़ ले लो उन गाँव की ज़मीन और आप एनडीएमसी एरिया में दे दो, वहाँ 2 एकड़ दे दो पूरे गाँव को, तो 100 करोड़ रुपया एकड़। सरकार को वो नजर नहीं आ रहा, वो यमुना खातर में 22 लाख तो लिखा, तुमने लिख लिया 22 लाख, तो 22 लाख है क्या है? कुल मिला के एक छोटी सी लाइन बताता हूँ आपको जो मेरी समझ में आई जी। आप उसमें सहमति बताइए, मैं गलत हूँ या सही। जी। कुल मिला के ऊपर का जो सिस्टम है, सरकारी हो गए, नेता होगी या सिस्टम कोई भी होगा, वो गांव को इस नज़र से देखती है बस जितना चाहिए उतना लूट लो। और गांव का हिसाब किताब ये है, अगर अपने को बचा सकते हो तो लड़ो और बचाओ, यही है हिसाब किताब में। यही है जी, यही हमने लिखा है। अगर हम आज नहीं उठे या नहीं जगे या नहीं चले तो हमने इसमें लिखा है हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में होगा, और हो रहा है। दूसरा, आपने ऊपर से नीचे तक बोला, वो दिल्ली में लागू है, हरियाणा में करके देखे ना शासन प्रशासन को ही देखो, वहाँ सारे गाँव इकट्ठे लट लेके वहाँ उनको घर तक छोड़ के आएंगे। ये दिल्ली में क्यों है? दिल्ली के गाँवों का नेतृत्व ठीक ढंग से ठीक हाथों में हम लोगों ने नहीं दिया। जिनके हाथों में दिया था, भाई अब भगवान है नहीं है, सब तो है, जिनके हाथों में दिया था वो लोग हमारे बीच में नहीं है, और बड़ा कष्ट होता है ऐसे लोगों को जाने का, बड़ा कष्ट है। मैं नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि लोग उसमें ये राजनीति हमें करेंगे, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आज गाँव में लास्ट तक आपने देखो, बारात घर भी बने थे, पंचायत घर, जो भी जितना भी जैसे जैसे काम हुआ सबके समय में सभी ने जैसे जैसे किया, उसके बाद से कहाँ खड़े हम। चलो तान सिंह जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत रविंदर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आप जो है ना, मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा, कोई आपको बुलाए ना बुलाए, जहाँ गांव का विषय है ना, मसला आप उठाते रहो, और दिल्ली पंचायत संघ आपके साथ है। चलो ठीक है, रविंद्र भाई के साथ ठीक है, धन्यवाद आप। धन्यवाद। देखिए, मादीपुर में जो आज महापंचायत हुई है उसमें सभी जो दिल्ली के जो मूल गांव हैं, जो शहरीकृत गांव, उसका आह्वान किया गया था। बड़ी अच्छी तादाद में बातचीत हुई, और हम जो इस तरह की जो प्रारूप है, जहाँ भी अच्छी चर्चा होगी, अच्छी सभा होगी, तो बिल्कुल अपना कार्य निर्वाह करेंगे और बिल्कुल लोग साथ रहेंगे। और जितने भी दिल्ली देहात का जुड़ाव है, आपस में सामंजस्य स्थापित रहेगा, और मिल बैठ के अच्छी चर्चा करके अच्छे परिणाम निकालेंगे, जिसका व्यापक रूप से भविष्य में अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो आप कह रहे हो कि जब कोई भी आंदोलन है, सामरिक से जो भी पंचायती सतर है, गाँव देहात की आवाज़ है या गाँव देहात की बातें हैं, लोग जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, संवाद कायम हो जाते हैं। उसके आधार पर आप ये कह रहे हो कि कुछ सामाजिक तत्व उसमें ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो अब जो पूरी दिल्ली देहात में ये एक व्यापक असर है, एक अपील है कि भाई इस तरह के सामाजिक तत्वों को मार्क करो। नहीं इन्वॉल्विंग, पहली बात तो इन्वॉल्विंग ही ना करो, दूसरी बात मार्किंग तो होनी है। वो लोग अपने जिस तरह की मूलभूत अक्षर अपना एक या अपने तत्वों में रहते हैं, वो चीज़ अब नागवार है, लोग पसंद नहीं कर रहे इस तरह की भाषा। लोग बाग सच्चाई को पसंद कर रहे हैं, और सच धरातल पे होता है। सच्चाई जितनी अच्छी होगी उतनी कड़वी भी होती है। गांव की समस्या क्या है, आप किस तरह इनको हल कर सकते हो, रास्ते में दिक्कत क्या आएगी और आप मंजिल तक पहुंच कैसे सकते हो, सारे सिस्टम समझा दिए। आपके गांव की समस्या आपका इंतज़ार कर रही हैं, ढूंढिए और हल कीजिए। नमस्कार दोस्तों।